दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल गाइड्स स्टडी में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमने इंडियन आर्मी की वेबसाइट खोल रखी है। जी हाँ, यदि आपका आर्मी में जॉब पाने का सपना है तो आपका सपना अवश्य पूरा होगा, क्योंकि अग्निवीर भर्ती रैली 2023 की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि दिल्ली रीजन से एक अप्लाई करने के लिए लिंक ओपन हुआ था इसी अग्निवीर भर्ती के लिए। कई लोग उस न्यूज़ को गलत बता रहे थे, लेकिन गलत वो न्यूज़ नहीं थी। अब जो है नोटिफिकेशन को पूरी तरह से आउट कर दिया गया, यानी सभी रीजनों में यानी कि सभी स्टेटों में आपके फॉर्म अप्लाई किए जाने लगे हैं। आइए हम इसी बारे में बात करने वाले हैं आपके नोटिफिकेशन से संबंधित। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम जो भी अपडेट देंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमने ओपन कर लिया है। हम इसके बारे में आपको पूरी चीज़ें बताएंगे, कैसे क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन इसमें इन्होंने मांगा है, कैसे आपकी इसमें एज में छूट मिलेगी, आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और कैसे पूरी मतलब प्रक्रिया इस भर्ती की होगी। हम इन सब चीज़ों के बारे में 1 बाय 1 बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएं। अगर वीडियो के बीच में जाएंगे तो आप कई चीज़ों को इसमें नहीं समझ पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट की। ये एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है इन्होंने बता रखा है 16 फरवरी, यानी कि आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसकी लास्ट डेट 15 मार्च 2023 रहने वाली है। इसमें जो आपकी एग्जामिनेशन फ़ी इसमें आपको देना पड़ेगा 250 रुपये, जो कि यूपीआई भीम इंटरनेट आपका जिससे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर हम इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो इसमें इन्होंने क्या क्या मांगा है। इन्होंने अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए इन्होंने बता रखा है आपके पास जो होना चाहिए क्लास 10th मैट्रिक पास विद इसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने इसमें जो एज बताई है इसके लिए आपकी 17.5 साल से 21 साल के बीच में जो है आपकी एज ये होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं इन्होंने अग्निवीर टेक्निकल के लिए जो आपका क्वालिफ़िकेशन उन्होंने बताया है वो आपका 12th पास है, इंटरमीडिएट, ठीक है। और इसमें इन्होंने साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, इंग्लिश विद इसमें आपके 50% मार्क इन्होंने बताया है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में इन्होंने 40% मार्क अनिवार्य किए हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आपके पास 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि पीसीएम होना चाहिए, और इसके साथ साथ इन्होंने NIOS एंड ITI कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन रिक्वायर्ड फील्ड विथ NSQF लेवल 4 और अब ये मतलब इन्होंने इसका मतलब एक कोर्स भी इन्होंने बताया है, ठीक है। और अगर ये भी नहीं आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आपके पास क्या होना चाहिए कि 10th यानी कि मैट्रिक पास होना चाहिए, और इसमें आपके 50% मार्क कम से कम होने चाहिए। और अगर सब्जेक्ट की मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स 40% इन्होंने बताया है, इंग्लिश मैथ साइंस विद इसमें आपका विद 2 ईयर टीचिंग आपकी इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए ITI से, या फिर आपका 2 से 3 साल का आपके पास डिप्लोमा इन फॉलोइंग स्ट्रीम ओनली, यानी कि इनमें से आपके पास क्या होना चाहिए, आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 से 3 साल का, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या बताया है, अगर आप अग्निवीर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए इन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन आपको बताया है 10+2 इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, ठीक है। आर्ट, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम में आप पास होना चाहिए, लेकिन आपके मार्क्स जो होने चाहिए इसमें 60% होनी चाहिए, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके कम से कम 50% मार्क होने चाहिए, ठीक है। आपकी एज इन्होंने सब में वही सेम बता रखी है। अगर अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास की बात करें तो इसमें इन्होंने आपका केवल क्लास 10th सिंपल यही पास मांगा है, और इसके लिए इन्होंने कोई मार्क्स नहीं बताया है कि आपके इतने % मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इन्होंने प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स जारी किए हैं, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए भी वैकेंसी निकाली है। जो लोग कक्षा 8 पास हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
ये सबसे बड़ी बात है कि कक्षा 8 पास वालों को भी इसमें मौका मिल रहा है। और इसमें इन्होंने बताया है 8 पास वालों के लिए कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन इसमें मतलब उनके जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कम से कम 33% मार्क्स होने चाहिए। आगे हम बात करने वाले हैं आपके इसमें जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए आपकी 1 अक्टूबर 2002 से 1 अप्रैल 2006 के बीच में होनी चाहिए। और इसमें इन्होंने बात की है फिजिकल स्टैंडर्ड की, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा क्या होना चाहिए। तो इसमें इन्होंने बता रखा है अग्निवीर जनरल ड्यूटी, यानी इसमें आपकी जो हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। और अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स के लिए 170 मीटर, अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल इसके लिए भी 162 सेंटीमीटर इन्होंने बताया है। जबकि अग्नि ट्रेड्समैन 10th और 8th पास के लिए इन्होंने 170 सेंटीमीटर बताया है। और इसका जो वेट होना चाहिए इन्होंने वेट के बारे में जो बात की है, एज़ पर मेडिकल पॉलिसी फॉर गिवन हाइट, जो मेडिकल की पॉलिसी है उसके अनुसार आपका वेट होना चाहिए। जैसे मतलब आपकी जो मतलब इन्होंने बताया है उसी के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। चेस्ट का जो साइज़ होना चाहिए वो आपका 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन उसको फुलाने पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कहीं ना कहीं आपका 82 सेंटीमीटर टोटल चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड की, इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है कि फॉर सन ऑफ सर्विसमैन यानी SOS, यानी अगर आप किसी सर्विसमैन के पुत्र हैं तो आपको, और भी इन्होंने कंडीशन बताई है, अगर आप एक सर्विसमैन के पुत्र हैं या फिर मतलब इनमें से आप किसी भी की अगर मतलब पुत्र हैं तो आपको कम से कम क्या होना मिलेगा 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगी, ठीक है। हाइट में चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 kg का आपको छूट मिलने वाला है। वहीं इसी तरह इसमें नीचे सब में आपका जो है छूट के बारे में बता रखा है, ठीक है। और बात करते हैं हम स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो इन्होंने क्या बताया है कि आप अगर लद्दाख से आते हैं तो आपकी जो हाइट इन्होंने मांगी है 157 सेंटीमीटर मांगी है। आपका यहाँ जो वेट इन्होंने मांगा है वो रूल के हिसाब से होगा, और आपका जो चेस्ट है वो सेम जो ऊपर था वही इन्होंने यहाँ पर भी मांगा है, ठीक है। और इन्होंने गोरखा के और नेपालीज़ के लिए भी यही नियम लागू किए हैं। और इसी तरह इन्होंने नीचे भी आपका ये बता रखा है, आप लोग जहाँ से भी बिलोंग करते हैं आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम नीचे थोड़ा सा अगले इसमें इन्होंने क्या क्या बताया है और जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में। इसमें इन्होंने सैलरी के बारे में बात की, आपकी टोटल जो लास्ट में सैलरी बनेगी वो कैसे क्या बनेगी। तो ये टोटल सैलरी इन्होंने मंथ वाइज बताई है कैसे आपका मतलब पे ग्रेड होगा। और जो लास्ट में आपका एग्जिट आफ्टर 4 ईयर यानी 4 साल के बाद जो आपकी टोटल इनकम बनने वाली है वो 10 पॉइंट यानी कि 10.04 लाख आपकी सैलरी बनने वाली है, ठीक है। वो आपको लास्ट में टोटल मिलेगी 4 साल के जब आप एग्जिट पॉइंट पर होंगे। इसके बाद इन्होंने क्या बात की है, फेज़ 1 में आपका इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम इसमें मोड होगा, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका फेज़ 1 में। और इसमें आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है इसके बारे में अगर बात करें हम, तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और आपका क्वेश्चन जो 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक। अगर 50 क्वेश्चन है उसके लिए 1 घंटा, अगर 100 क्वेश्चन ही लेंगे तो उसके लिए 2 घंटा आपका समय मिलेगा। वहीं इन्होंने बात की है अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो इन्होंने नेगेटिव मार्किंग की बात की है। आपका 1/4 यहाँ पर 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है। यहाँ पर इन्होंने फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात की है कि आपका जो फिज़िकल होगा कैसे क्या होगा उसके बारे में इन्होंने बताया है। आपकी 1600 मीटर की आपकी रेस होने वाली है इसमें। उसके लिए आपको ग्रुप 1 में आपको समय मिलेगा 5 मिनट 30 सेकंड का समय मिलेगा, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप ग्रुप 2 में हैं तो आपको 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में दौड़ को आपको पूरा करना होगा, जिसके लिए आपको 48 मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और आप इसी तरह अगर वीम यूपीएस जो है पोलो यूपीएस लगाते हैं कितनी, अगर 10 लगाते हैं इसके लिए 40 मार्क्स, 9 के लिए 33, 8 के लिए 27, 7 के लिए 21 और 6 के लिए 16 यहाँ पर आपके मार्क्स मिलने वाले हैं। और आपका जो इन्होंने
फिट और या जिग जैग बैलेंस से मतलब कूद वगैरह की जो बात की है, इसमें आपका क्वालिफाई मार्क्स रहने वाला, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अभी हमने जो बात की है नॉर्थ रीजन के बारे में बात की है। नॉर्थ रीजन में मतलब आपका जो सारी चीज़ें और जो हमने बताया सब चीज़ें सेम रहेंगी, लेकिन नॉर्थ रीजन में क्या है, आपकी जो हाइट इन्होंने 170 मांगी है। ठीक है, सामान्य मतलब हाइट। लेकिन वहीं इन्होंने अगर साउथ की बात करें, चेन्नई, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वगैरह की, तो वहाँ पर इन्होंने जो हाइट आपकी मांगी है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर हाइट इन्होंने ये बताई है कि अग्निवीर जीडी के लिए आप देख सकते हैं 10th पास 8th पास के लिए आपकी 166 है। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना रीजन के यानी साउथ साइड के लिए। ठीक है, अग्निवीर टेक्निकल के लिए 165 है। वहीं अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर्स के लिए आपकी 162 सेंटीमीटर है। यानी साउथ रीजन के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने हाइट कम की है। ठीक है, तो साउथ रीजन में वैसे भी थोड़े बांटे कद के लोग होते हैं, इसीलिए इन्होंने हाइट ऐसी रखी है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपके अभी भी कोई डाउट हैं, हाँ इन्होंने सिलेबस नहीं बताया है, तो सिलेबस के लिए हम एक अलग से वीडियो प्रॉपर तरीके से मतलब जो वैकेंसी वाइज अग्नि जीडी के लिए, टेक्निकल के लिए, क्लर्क के लिए वैकेंसी वाइज मतलब हम प्रॉपर तरीके से सिलेबस डिफाइन करके आपको एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, आपके डाउट उससे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ में लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।